Good morning, everyone. Myself, Dr. Gulmeet, and I'm a gum specialist cum implantologist. So today I have made this video especially to make you aware about the gums problem. Normally हमारे साथ क्या होता है कि gums problem they are very prevalent, but since they doesn't cause us any pain in the initial stages, so we usually do not visit dentist for that. हमारे साथ जब हमें पेन होती है देन इट बिकम्स इनटॉलरेबल, उस टाइम हम फटाफट से डेंटिस्ट के पास भागते हैं और उसका हम ट्रीटमेंट करा लेते हैं. जैसे इफ़ वी हैव सम कैविटी इन आवर टूथ और वी हैव सम रूट कैनाल, कैविटी है डीप होती है, पेन बिकम्स इनटॉलरेबल, तो उस टाइम पे हम फटाफट से डेंटिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट करा लेते हैं. लेकिन जो हमारी गम्स की प्रॉब्लम है इसमें हमें बिगनिंग में कोई दर्द नहीं होता. इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या रहते हैं? थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है जो पेशेंट इग्नोर कर देता है. उसके बाद दिस प्रोसेस गोज़ ऑन एंड लेटर ऑन क्या होता है, पेशेंट को लगता है कि मुंह से बुरी थोड़ी स्मेल भी आ रही है. देन दे लुक फॉर सोल्यूशंस लाइक कि कोई हमें माउथ वॉश दे दो या कुछ ऐसी चीज़ें कर दो, तो उससे उनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है. लेकिन द रूट कॉज जो होता है वो ट्रीट नहीं किया जाता, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारी अंदर डिजीज़ है गम्स में वो आगे के आगे बढ़ती रहती है. तो पहले तो वो हमारे मसूड़ों तक ही होती है. मसूड़ों के बाद वो नीचे हमारी जो दांत के अराउंड हड्डी है उसमें भी पहुंचनी शुरू हो जाती है. पेशेंट को प्रॉब्लम्स आती हैं कि खाना फंसता है, तो पेशेंट क्या करता है, उसी में ही वो कुछ टूथपिक्स या जो भी आपके पास शार्प कुछ भी ऐसा अवेलेबल है आप उसको मुंह में डिग करते हो एंड यू फील रिलीफ. बट इन द प्रोसेस आप अपने गम्स को और डैमेज कर लेते हैं. इस पे भी कई लोग नहीं विज़िट करते डेंटिस्ट को या स्पेसिफिकली गम स्पेशलिस्ट को. उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जो हमारा खाना फंसता रहता है, कुछ तो वो टूथपिक से निकाल लिया लेकिन हमारी पॉकेट्स बन जाती हैं, तो सारा खाना पॉकेट्स के अंदर चला जाता है एंड इट डजंट कम आउट. सो वहीं पे वो खाना डिकम्पोज होता है एंड इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन. तो अल्टीमेटली काफ़ी सारे पेशेंट जो लेट स्टेजेस में हमारे पास आते हैं वो बताते हैं कि अब हमसे च्यू नहीं हो रहा इस साइड से, या दांत हिलने शुरू हो गए हैं डॉक्टर साहब, और बताएंगे कि अपने आप ही हिल निकले हैं, हमने निकाला नहीं है. सो इट्स नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज जो कोई भी दांत अपने आप निकला है उसका मतलब सीधा साधा यही है कि उसके आसपास की हड्डी इतनी खुर चुकी है कि वो दांत खुद ही गिर गया. और ये एक दांत की प्रोसेस नहीं होती, ये मोस्टली सभी दांतों में ये चीज़ आ जाती है. तो ये पेशेंट की जो गम डिजीज़ होती हैं उसके बाद क्या होता है कि हड्डी भी ख़राब होती है और आपके दांत भी सारे ख़राब हो जाते हैं. और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको अभी बताना चाहूँगी कि हमें लगता है कि दांत की प्रॉब्लम है या मसूड़ों की प्रॉब्लम है, इससे हमारी बॉडी का क्या लेना देना. जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है. ये जो हमारा ओरल कैविटी या माउथ है ये सारे ऑर्गन्स के साथ रिलेटेड है एंड दिस हैज़ बीन प्रूव्ड. मोस्टली जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें पाया गया है कि जिनमें मसूड़ों की प्रॉब्लम है उनमें डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती, और जिनको डायबिटीज़ है उनमें मसूड़ों की प्रॉब्लम आ जाती है. तो एक काफ़ी सारी स्टडीज़ में हमें बताया है कि अगर हम डायबिटीज़ को अंडर कंट्रोल चाहते हैं तो हमें मसूड़ों की बीमारी को कंट्रोल करना पड़ेगा, और अगर हम मसूड़ों की बीमारी को कंट्रोल कर लेते हैं तो डायबिटीज़ का जो हमारा ग्लूकोज लेवल है वो भी नॉर्मल हो जाता है. ये तो हो गई डायबिटीज़ के बारे में. अब देर आर न्यूमरस अदर डिजीज़ विच आर लिंक टू दिस. काफ़ी सारी लेडीज़ हैं जो अपनी ओरल कैविटी या अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाती व्हेन दे आर प्रेग्नेंट और इवन बिफोर प्रेगनेंसी. तो उससे क्या होता है कि जो उनका बेबी होता है, एक तो प्री मैच्योर लेबर हो जाती है एंड सेकेंडली जो लो बर्थ वेट बेबीज़ आते हैं तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक है. देन हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें ये हमारा पेरिडोंटल डिजीज़ हैं या मसूड़ों की बीमारियां हैं, उनमें ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा पाई जाती है कि उनके हार्ट के जो हार्ट अटैक्स या एथेरोस्क्लेरोसिस जो भी है, जो वेसल्स में फैट का जम जाना, ये सब भी इसके साथ रिलेटेड है. एंड लास्टली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, बिकॉज दिस इज़ कोविड टाइम. यहाँ पे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही हैं, कोल्ड हो रहा है. कोविड से सेकेंड वेव में ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की जान गई है. तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो सेकेंड वेव में इस बार बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं, स्पेशली इन जर्मनी. जो UCLA में स्टडी हुई है उसमें ये पाया गया है कि जितने भी पेशेंट्स जिनको गम्स की प्रॉब्लम थी उनमें सिविरिटी ऑफ कोविड वाज मच मोर देन द नॉर्मल पीपल. सो वहाँ पे तो ये कर दिया गया था कि जो भी कोविड पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी पेरिडोंटल या गम स्क्रीनिंग मस्ट थी, बिकॉज उससे क्या होता था कि उन्हें पता चल जाता था कि जिनको गम्स की प्रॉब्लम है
उनकी डेथ रेट ज़्यादा था, तो इसलिए उनकी जो उनका ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए था, तो ऐसा किया गया था। तो अब डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है जो वहाँ के, कि अब जो है कि एक अलग से वार्ड बना दिया जाए ताकि वहाँ पे पेरिडोन्टल स्क्रीनिंग हो, हमें पता चले कि इसमें गम्स की प्रॉब्लम है कि नहीं है। लेकिन उस टाइम पे हम गम्स की ट्रीटमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये पता है कि ऐसे पेशेंट्स में सिवियरिटी के ज़्यादा चांसेस हैं, डेथ रेट उनमें ज़्यादा हो सकता है, उनको सांस की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, दे आर मोर सपोज टू बी ऑन वेंटिलेटर। सो ये जो नई रिकमेंडेशंस आई है उसके अकॉर्डिंगली कि गम्स की प्रॉब्लम अगर किसी को भी है, प्लीज़ गेट इट चेक्ड एंड प्लीज़ गेट इट ट्रीटेड एज अर्ली एज पॉसिबल एंड प्लीज़ फॉलो ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शन। प्रॉपरली आप दांत को ब्रश करें, उसके मेथड्स हैं, नहीं आते आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, यू कैन विजिट योर डेंटिस्ट फॉर दैट। देन बहुत सारे लोग दांत के इंटरडेंटल जो दो दांतों के बीच वाली जगह हैं उनको क्लीन नहीं करते, वहाँ पे कैविटीज़ होती हैं, वहाँ पे पॉकेट्स बनती हैं, तो उसके लिए आप फ्लॉस यूज़ करें। देन देर आर इंटरडेंटल ब्रशेज़ अवेलेबल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरडेंटल ब्रशेज़ अवेलेबल, वो यूज़ करें। ये तो होम मेड रेमेडीज़ हैं जो आपको करनी ही हैं। लेकिन जब भी आपको कोई भी सिम्टम लगे, कोई भी प्रॉब्लम आए कि आपको ब्लीडिंग हो रही है, फाउल स्मेल है या और प्रॉब्लम्स हैं, मेक श्योर यू विजिट योर डेंटिस्ट, बिकॉज अभी की जो भी आपकी ट्रीटमेंट होगी इट वोंट कॉस्ट यू मच, but later on it can cost your life, especially during COVID times. So I would request you to take care of your dental health, health of your gums, as well as your overall health. Thank you.